मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला आएगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को अरेस्ट किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। सीएम केजरीवाल को बेल मिलेगी या जेल, इस पर फैसला आने ही वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉज लिस्ट के अनुसार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मंगलवार को दोपहर 2:30 पर याचिका पर आदेश सुनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी है। ईडी की हिरासत के बाद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वो तिहाड़ जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने जांच एजेंसी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताया था। साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। 5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वो ईडी की रिमांड में रहे और अब तिहाड़ जेल में है। आम आदमी पार्टी लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रही है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि केजरीवाल आने वाले चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है। मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भी केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाली है जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। बता दें, केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था और वो 1 अप्रैल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी, जिससे L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था। नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई, जबकि फायदे के नाम पर सरकारी खाते में आमदनी कम दिखाई दी। ऐसे तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल।